हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है, आज सुबह नहीं हुई है, आज दोपहर हो चुकी है और मैं स्कूल से आ चुकी हूँ क्योंकि हाफ डे आज की हूँ। और आप सबको पता है आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और हनुमान जी की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे। आज मैं आते हुए स्कूल से हाफ डे की हूँ क्योंकि घर पे था मतलब प्रोग्राम, तो आके अब मुझे प्रिपरेशन में लगना है और बहुत सुबह की उठी हूँ। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा रही हूँ जितना हो सकता है। तो मैं स्कूल से आते हुए मतलब मार्केट से थोड़ा सा सामान भी लाई थी। ये बास्केट लेके आई फूल वूल रखने के लिए। ये मैंने तुलसी विवाह में भी लिया था, बट मैंने इसको पंडित जी को ही दे दिया था, मतलब वापस घर नहीं लाई थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ऐसे दे के लेना, तो मैं अपने लिए फिर से दोबारा ले आई। और ये बहुत सुंदर टोकरी मुझे लग रही है। ये इसमें भगवान जी को मतलब इसमें फूल रखूंगी और फूल मैं खूब सारे लेके आई हूँ। मैं दिखाती हूँ फूल, पहले टोकरी दिखाती हूँ, पहले ये सामान दिखाती हूँ। और अपने कान्हा जी का, अपने कान्हा जी के लिए न्यू आसन लेके आई हूँ, सिंहासन भी। और ये जोत को मतलब जो ढकते हैं वो लेके आई हूँ। ये लाल कपड़ा शुद्ध मतलब नया, उस पर बिछाने के लिए चौकी पे। और ये नई जोत भी लाई हूँ। मैंने कहा नई जोत लेती हूँ, नई जोत में ही दिए आज मतलब जलाती हूँ। तो बस ये सारा सामान तो पूजा का हो गया। और बाकी सामान इतना फूल तो मैंने हाथों से तोड़ लिया है रास्ते में आते हुए, मतलब जो पार्क में, इतने तो मैंने पार्क में चुन लिए हैं। ये देखिए। और ये मेरे फूल जो हैं ये मैंने मतलब ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, हार बनवा के हनुमान जी के लिए हार बनवा के लाई हूँ। और मार्केट में हार मैं इतनी सुंदर हार बनाया है, ये देखिए बीच में डाल के, बहुत सुंदर सा। छोटा सा बच्चा था पर उसने बहुत सुंदर बना दी माला। और ये कुछ फूल ले आई हूँ मतलब चढ़ाने के लिए, वो डांस वांस करते हैं ना जब, तब ऐसे ऐसे करेंगे हम, उछालेंगे। और ये लाई हूँ ये चौकी सजाने के लिए, ये तो मैं तोड़ के लाई हूँ चौकी सजाने के लिए। तो बस ये सारे मेरे मतलब हो चुका है काम। और अभी पता है क्या हुआ, मैंने सोचा सब्जी वाले जो भैया बैठते हैं ना हमारे घर के बगल में, वहां से मैं केले लेके आऊं, ले लूंगी घर के पास से। तो अब इनके यहाँ केले सारे खत्म हो गए, मुझे दोबारा जाना पड़ रहा है केले लेने के लिए। तो मैं फट से जाती हूँ और केले लेके आती हूँ प्रसाद के लिए। टाइम बहुत कम बचा है, अब 12 बज गए हैं और 4 बजे से कीर्तन शुरू है। और आज मेरा पूर्णिमा का व्रत भी है। बहुत हपड़ दपड़ सब कुछ मच रही है, खाने पीने का टाइम नहीं है, चलते चलते खा ले रही हूँ, चलते चलते पी ले रही हूँ पानी। तो बस पहले केले लेके आती हूँ, फिर सबसे पहले मैं केले लेने जा रही हूँ दोबारा से। और धूप बहुत हुई है लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है, जल्दी जल्दी काम नहीं करूँगी तो फिर रह जाएगा। तो मैं थोड़ी दूर पे और है मतलब सब्जी वाले भैया, तो वहाँ से चली जाती हूँ, ले आती हूँ, फट से ले आती हूँ केले। टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में आती हूँ। उसके बाद मैं तुरंत चौकी सजाऊंगी भगवान जी के, चौकी सजी रहेगी तो। और काम मैं साफ सफाई का सुबह ही करके चली गई थी। मैंने फटाफट केले लेके आ गई क्योंकि केले के लिए मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं नीचे उतरी, अभी स्कूटी स्टार्ट ही कर रही थी, तब तक भगवान जी की ऐसी कृपा हुई, रेडी भर के केले वाले भैया आ गए। बस यहीं घर के आगे से ले ली फटाफट। और जब सही में जब कोई इस तरह से काम करो ना तो भगवान भी साथ देते हैं अच्छे काम में हमेशा, तो सब काम फटाफट होते जाते हैं। अब मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेकोरेशन करनी है और फिर खुद तैयार होंगी। और लंच के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, आज कोई लंच नहीं बना रही हूँ। सुबह पोहा बना के गई थी इन लोगों के लिए, क्योंकि अगर मैं खाना बनाने लग जाऊँ ना तो खाना बनाने में, बर्तन साफ करने में ही रह जाऊँगी, मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए खाने का ऑर्डर मैंने हेमलता मैम को दे दिया है, जो टिफ़िन सर्विस शुरू की है ना हेमलता मैम ने, स्पेशल थाली। तो मैंने 2 थाली मंगा ली, एक बेटे के लिए एक बेटी के लिए। मेरा व्रत है तो लंच से हो गई फुर्सत और किचन एकदम क्लीन है। बस मेरा काम हो गया है फटाफट। जब कुछ ऐसे हो तो इस तरह से कुछ कर लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो मैं खाना बनाऊँ फिर बर्तन मांजूँ, फिर इतना मेरा सारा टाइम उसी में लग जाता है। तो यहाँ पर हेमलता मैम ने थाली भी भेज दी है बच्चों को खाने की, मतलब स्पेशल थाली। तो मुझे लंच नहीं बनाना पड़ा और किचन साफ़ ही साफ़ है। अब मैं फिर से पोछा लगा ली हूँ क्योंकि घर में पूजा है भाई, तो सुबह का लगा था तो मैंने कहा दोबारा से लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं दरियाँ बिछा दी हूँ, मैंने चौकी भी लगा दी और हनुमान जी की मूर्ति भी लगा दी है, मैंने ये डेकोरेट कर दिया है। और अब आ गई है भाई लड्डू गोपाल जी को तैयार करने की बारी, क्योंकि भाई
कीर्तन है, हम तैयार होंगे तो कान्हा जी भी तो तैयार होंगे, तो बस कान्हा जी को वही मैं न्यू ड्रेस पहना रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को नए सिंहासन पे मतलब जो लाई हूँ आज। और अब टोकरी में मैं जो भी फूल लेके आई थी ना मार्केट से वो सारा डाल लूँगी, ताकि मतलब फूल की वर्षा करने में फूल देखने में भी सुंदर लगे, उनको अच्छे तरीके से रख दूँगी तो। और माला भी अब भगवान जी को पहना देती हूँ, क्योंकि पहले ये सब हो जाएगा काम तो सही रहेगा। तो सारा तैयारी कर ली हूँ मैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने फूलों से पूरी चौकी को सजा दिया है और बीच में मैंने जोत रख दी है। और अब आ गई है बारी, ऊपर से हैप्पी बर्थडे है हनुमान जी का, तो हैप्पी बर्थडे का स्टिकर ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो बस अब लास्ट जो मेरी तैयारी है वही रह गई है। तो बस अब फाइनल जो है वो सारी तैयारी डन है और अब मैं तैयार होने जाऊँगी, क्योंकि घर का सारा कुछ मैंने टोटली कर दिया है। इसी सब काम की वजह से मैंने आज हाफ डे किया था, अगर हाफ डे नहीं करती तो बिल्कुल भी ये सब काम नहीं हो पाता। तैयार हो गई हूँ और मैंने आज जूड़ा लगा लिया है और रेड कलर की थीम मैंने रखी थी तो मैंने खुद भी रेड पहन लिया है। मैंने जूड़ा लगा लिया है, बस मैंने सोचा कि बाल खुला रहेगा ना तो बहुत गर्मी लगेगी, तो मैंने कहा चलो आज जूड़ा ही लगा लेती हूँ, थोड़ा अलग लुक भी हो जाएगा। और ये साड़ी मैंने रेड वाली पहन ली है, आज रेड थीम के हिसाब से रेड साड़ी पहन के मैं तैयार हूँ। पर अभी कोई आया नहीं है, 4 बज गए हैं। अब देखती हूँ धीरे धीरे बेल बजनी शुरू होगी और लोग आना शुरू होंगे, तो देखती हूँ। ये ना प्रसाद के लिए मैंने धो लिए थे और धो के किचन में ही भूल गई थी, तो मैंने कहा रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सहेलियाँ आ गई हैं और सारे हेल्प कर रही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी, जय बालाजी। Hare
तो बस अब सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर और अब सब लोग चले गए घर और अब हो रही है श्रेया की पूजा। कह रही है सबके साथ में पूजा नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर देखिए श्रेया पूजा करेगी, अकेले भगवान जी को मनाएगी। पूजा नहीं होती है अच्छे से, अब मनाऊंगी। और भाई नई थाली में भोग भी लग गया। वाह वाह। तभी मैं कैसे पूजा पाठ वैसा खेलना चाहिए, लेकिन मेरी माता जी को सबके साथ ठीक है, उनकी इच्छा हमारी इच्छा ही है, तो वैसे करते हैं। और अब हमें शादी में जाना है। हाँ, शादी में भी जाना है लगे हाथ, तो देखते हैं कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। उनके हाथ से भी टाइट हो चुकी है इस वक्त। हालत टाइट हो गई है, सुबह सुबह काम कर करके, तो देखती हूँ वहाँ चलती हूँ या तो ऐसे ही चल पड़ जाते हैं। हाँ, और बेचारी का व्रत भी है, आज उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। श्रद्धा देखता है कि आपने कितने श्रद्धा से किया है। और हमारी भाभी को बेचारी नहीं होता है,
हम लोग दुआ सकते हैं। हाँ हमारी भाभी जी अभी हैं मेरी चटनी बनाने के लिए मेरे साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ और फिलहाल मुझे अभी जाना है शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि या तो मैं इसी में जाऊं, ये सारा बैठ बैठ के नीचे मुच गई, साड़ी खराब मतलब हो गई है। अब या तो मैं दूसरा गेटअप करूं तो मुझे दूसरा सब कुछ पहनना पड़ेगा और आलस आ रहा है सब कुछ गेटअप दूसरा बनाने में। तो फिलहाल अगर मैं दूसरा गेटअप बनाती हूँ तो आपकी वीडियो बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, आप लोगों तक पहुंचेगा वो ब्लॉग। और लेकिन अभी फिलहाल हल्का सा प्रेस कर देते हैं इसको, बस यही पहन तो लो। आज मेरा ना पूर्णिमा का व्रत था, अभी चांद निकल गया था, मैं जल चढ़ा के आई थी और पानी पी हूँ अच्छे से, तभी मुझे थोड़ा सा आलस सा आ गया था। अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी 10 मिनट, फिर मैं शादी में तो जाना ही पड़ेगा चाहे खाऊं कुछ ना चाहूं। मेरे पति तो जाएंगे ही नहीं, गुस्सा करने लगेंगे, क्या करूं। मैं पूछ लेती हूँ आज का क्वेश्चन ये है कि आज मतलब किनका जन्मदिन है। आज मेरे घर में जो सेलिब्रेशन हुआ है, किनका बर्थडे सेलिब्रेशन, भगवान जी का बर्थडे है आज। उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।